अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। फैसलाबाद के 8 बाज़ारों को व्हीकल फ्री बना दिया गया। ये इसके ऊपर प्रोग्राम के अंदर कुछ ख़बरें, कुछ तबसरा होता आया मेरे प्रोग्राम में, लेकिन ये मेरा पहला प्रोग्राम था। मैंने शायद 1-1.5 हफ़्ते तक वेट किया कि इसकी कुछ शक्ल मज़ीद निकल आए, क्योंकि ये इक़दाम को ताजरों की तरफ से कुछ रेजिस्टेंस आई, फिर सब मिल बैठे, फिर इसके ऊपर रजामंदी हुई, लेकिन अभी भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात, कुछ चीज़ों को आगे लेके चलने के हवाले से बातें हो रही हैं। बिलाशुबा तजावज़ात के ऊपर तो मेरा दो टोक मौक़िफ़ है कि किसी को कतई रायत जो है वो नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन इसमें किसी एक को फेवर दूसरे को ये नहीं होना चाहिए, और अभी तक वो नहीं हो रहा। क्योंकि मैं खुद हर ऑपरेशन के, हर गली बाज़ार, कुकियावाला हो, डी टाइप हो, नूरपुर रोड हो बाज़ार, मैं खुद विज़िट कर रहा हूँ सिर्फ इसीलिए ताकि मैं उसका तबसरा भी हक़ाइक़ पे मबनी कर सकूँ। आज के प्रोग्राम को 8 बाज़ारों से मंसूब रखेंगे, क्योंकि बारहा जो ताजर रहनुमा हैं वो यही गिला करते आए कि आप हमारा भी मौक़िफ़ सुने, सब अच्छा ना करें, कुछ बात सुने, हम कुछ कहना चाह रहे हैं। क्योंकि डीसी कमिश्नर के साथ मुलाकातें होती गई, मैं सिर्फ वेट ये कर रहा था, इंतज़ार इस चीज़ का था कि नई कमिश्नर साहिबा आई हैं, वो ज़रा अपने मूव दिखा लें कि वो किस तरफ और क्या करना चाह रही हैं। फिर मेरा उनके साथ भी एक इंटरव्यू हुआ, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, वो इंटरव्यू ऑन एयर भी हो चुका है। फिर डीसी फैसलाबाद के साथ मैं इंतज़ार कर रहा था कि मुझे इंतज़ामिया की सोच भी कुछ ऑन द रिकॉर्ड, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड समझ आ जाए, ताकि उस हिसाब से मैं प्रोग्राम करूँ। ताजर रहनुमा मौजूद हैं, तमाम ताजर तंजीमों से मंसूब हैं। असलम भली साहब सबसे आगाज़ में मियाँ दाऊद साहब आप साथ आए फैसल भाई। मैं आगाज़ करूँगा भली साहब से। भली साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत सारी रिजर्वेशन आप लोगों की हैं, 8 बाज़ारों को व्हीकल फ्री कर दिया, पार्किंग मसाइल, बोर्ड्स चेंज कर दिए, एक नया तर्ज जहाँ हम मगरबी ममालिक का रोना रोते रहे, वो कुछ उस तरफ हम बढ़े असल हक़ाइक़ की तरफ, असल हकीकत के अंदर। 70 करोड़ रुपया सुनने में आ रहा है कि जारी हो चुका है अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, जो पुराना दरीना मसला है। आप मशवरा क्या देना चाहते हैं? चीज़ें मुस्बत बढ़ रही हैं आगे, या आप लोग उसके अंदर कोई एडिशन करना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह आपने खुद फरमाया कि कोई भी बंदा, ये मेरे साथियों समेत बल्कि शहर का हर ताजर, ये जो एंटी इंक्रोचमेंट कंपेन चल रही है इसकी हमायत करेगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और आपका कैमरा दिखा भी रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर कि हमारी इंक्रोचमेंट ख़त्म होने के बाद हमारा शहर का हुस्न निखर के सामने आया, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। मगर क्या इस आड़ में लोगों के कारोबारों पर जो असर पड़ा है उसको किसी ने एड्रेस किया? उसको इंतज़ामिया ने सुना? उसके ऊपर कोई अमल हुआ? दो चीज़ें हैं कि 3 या 4 बाज़ार जो हैं उनमें सारा होलसेल का कारोबार है। ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ और इसमें कोई दूसरी ऐसी झूठ वाली बात भी नहीं है। कपड़े की सबसे बड़ी मार्केटें 8 बाज़ारों के अंदर, करियाने की सबसे बड़ी मार्केट 8 बाज़ारों के अंदर, ऑयल की सबसे बड़ी मार्केट करियाने बाज़ार इसके 8 बाज़ारों के अंदर, इसी तरह साबन ले लें, दूसरा गारमेंट्स ले लें, मनियारी ले लें, हर चीज़ 8 बाज़ारों के अंदर। तो 8 बाज़ारों के अंदर अगर कारोबार है तो कारोबार के हब को आप बंद तो नहीं कर सकते। ये बात हम लेके चले, हमारी डी साहब ने भी बात सुनी, हमारी कमिश्नर साहबा ने भी बात सुनी, और उन्होंने एग्री किया कि आपके कारोबार बंद नहीं होने चाहिए, और हमारे मुतालबे पे लोडर को आने की इजाज़त दी। बिल्कुल, मैं उस दिन और लोडर आज भी आ रहा है, हमारा माल तरसील भी हो रहा है, जा भी रहा, आ भी रहा है। उसमें कई किस्म की कबातें हैं कि हर 1 घंटे बाद अगर कोई बंदा आता है, जिस तरह आपने कहा कि पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए, 1 घंटे बाद कोई ना कोई अफसर आता है आगे, वो कहता है नाज़रशाही आर्डर है, बंद कर दो भाई। बंद हो गया, बाहर लाइनें लग जाती हैं, बाहर ऐसा होता है तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा हो जाता है, ट्रैफिक का जिसका हिसाब नहीं। घंटे 2 घंटे बाद हम फिर जाते हैं, भाई हमारा आपका तय है, इसको आप नहीं बंद कर सकते। अच्छा खोल दो जी, खोल दो जी, खोल दो। ये इस तरह की चीज़ें जो है ये नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि हमारी पार्किंग कैपेसिटी जो है बाहर इतनी ज़्यादा नहीं है, ओवर चार्जिंग भी हो रही है। और सबसे बड़ा मेरा मुतालबा और मेरे साथियों का मुतालबा ये होगा कि जो आपने व्हीकल फ्री किया है, मुझे पूरे पंजाब में बता दें सिवाय सदर रावलपिंडी के कि आपने किसी जगह पे उसको व्हीकल फ्री किया हो। जहाँ पे कारोबार होता है वहाँ पे गाड़ी ने भी आना है, मोटरसाइकिल ने भी आना है, गाहक ने भी आना है, दुकानदार ने भी आना है, सेलमैन ने भी वहाँ पे अपनी मोटरसाइकिल पे आना है। हम भाई कोई BMW पे सफ़र करने वाली हमारी आवाम नहीं है। ये तो सारे बेचारे मोटरसाइकिल भी पता नहीं किस तरह अफोर्ड करते हैं। और अगर उसको है, हाँ इसके अंदर 2 चीज़ें थी। हमने कहा कि आप इसको पार्किंग फ्री करें, व्हीकल फ्री नहीं करें, पार्किंग फ्री कर दें। गाड़ी आए भी और मोटरसाइकिल भी आए और उसको वो पिक एंड ड्रॉप करके तो आप बाहर चली जाए। मगर इस पर वो नहीं हो सका, और बदकिस्मती ये है
कि आज भी गलियों से इधर उधर से कोई ना कोई बेचारा जो मजबूर होता है उसने आना तो है और कारोबार भी करना। और 20% कारोबार पहले ही था हमारा, अब मेरा ख्याल है उस पर भी अगर आप कट लगाएं तो वो 10% और कम हो गया। हम सारे के सारे लोग कारोबार के हाथों बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और मैं बार बार कहता हूँ और उस दिन कमिश्नर साहब को भी कह के आया हूँ कि या तो हमारे होलसेल के सारे बाज़ार जो है हमें जगह देना गवर्नमेंट, जिस तरह गल्ला मंडी को दी थी, जिस तरह सब्ज़ी मंडी को दी थी। हमारा क्या कसूर है? हम कोई यार कोई सुतेली माँ के हमें बाहर शिफ्ट करें और वहाँ पे सरकार जगह दे, इंफ्रास्ट्रक्चर हम खुद बना लेंगे। ठीक हो गया। हाजी आबिद साहब मौजूद हैं, मिंटगुमी बाज़ार के सदर हैं। हाजी साहब, आप चैम्बर की कायमा कमेटी के सदर हैं, चेयरमैन हैं, और बड़ी तफसीली गुफ्तगू वक्तन फ़वक्तन पे बात होती रही। बल्कि वो प्रोग्राम याद है कि आप लोगों ने ये तयन किया था कि रफ्ता रफ्ता इन चीज़ों को लेकर चलेगा, एक बाज़ार को मॉडल बना लें, फिर दूसरे को बना लें, फिर तीसरे को। लेकिन चीज़ें एकदम हो गई, दिखाने को बड़ा खूबसूरत लग रहा है, कुछ रिजर्वेशन भी हैं। बिलाशुबा जहाँ इंतज़ामिया की बहुत अच्छी काविश है, उसको मैं सराह भी रहा हूँ कि तजावज़ात के ख़िलाफ़ तो ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, लेकिन बाकी चीज़ों के ऊपर क्या मौक़िफ़ आपका? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, इस वक्त हमारा ये मामला जो है बेइंतहा दुखी और तकलीफ़ के साथ मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जो इन्होंने काम किया है वो बहुत अच्छा किया। पहले मैं आपको बताऊँ, इंक्रोचमेंट का मसला था ना, बहुत अच्छा किया। पार्किंग का मसला था, वो बहुत अच्छा किया। अब मसला ये रहा कि हमारी दुकानें कैसे आबाद होंगी। आप ये मेरा प्रोग्राम करने के बाद किसी दो बाज़ारों का, एक बाज़ार का विज़िट देख लें और सब दुकानों के ऊपर कैमरा लगाएं। किसी दुकान के अंदर आपको गाहक नज़र आए तो मुझे आप जो जुर्माना करेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। किसी दुकानदार के पास कोई काम करने के लिए नहीं है। मुझे तो डर ये लग रहा है कि कहीं ये भी ना कह दें कि आपकी दुकान के अंदर गाहक पड़ा हुआ, आपकी दुकान को हम सील करने लगे हैं। मुझे तो ये डर लग रहा जिस तरह ये तरतीब के साथ चल रहा। एक तयशुदा बात है कि 4 बाज़ार हैं अंदर दाखिल होने के लिए। क्या सहूलत के साथ हमारे लोग बाज़ारों में दाखिल हो रहे हैं? 4 बाज़ार हैं बाहर जाने के लिए, क्या सहूलत के साथ सारे लोग बाज़ार से बाहर जा रहे हैं? सब बाज़ारों के बाहर बैरियर लगे हुए हैं। हर बंदा जो है वो खौफ व हरास की फ़िज़ा में इस वक्त काम कर रहा है। पता नहीं किस वक्त क्या सूरत हाल बन जाए। अब मेरा बाज़ार मिसाल के तौर पर मिंटकुनी बाज़ार है। अब देखें, घंटाघर से भी सारी ट्रैफिक बाहर जा रही है, गोल साबन वाले से भी आ रही है, गोल लकड़ वाले से भी आ रही है। वो सारी ट्रैफिक में बाहर जा रहा है और बाहर बैरियर लगा हुआ है। ये कौन सी पॉलिसी है? मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रही। हम ये चाह रहे हैं कि जो स्टेक होल्डर है उनके साथ बैठें, उनके साथ मसाइल डिस्कस करें, बाज़ारों को खूबसूरत ज़रूर करें। हम इनके साथ हैं हर तरीके से आता, लेकिन बाज़ारों का कारोबार भी तो चलना चाहिए ना, दुकानदारी भी तो चलनी चाहिए ना। ये दुकानदार जो है करोड़ों रुपए की दुकान के अंदर बैठा हुआ है, अगर उसके पास ग्राहक नहीं आएगा तो वो शाम को घर क्या बच्चों के लिए लेके जाएगा? अपने अखराजात कहाँ से पूरे करेगा? और दुकान के अंदर काम करने वाले लड़के जो है उनके अखराजात कहाँ से पूरे करेगा? बिजली का, अगर गर्मियाँ आ रही हैं, बिजली के बिलों को कैसे पूरा करेगा? तो हमारी ये दरख्वास्त है कि ये निज़ाम कायम करें, लेकिन मुशावरत के साथ करें और इस अंदाज से करें कि बाज़ारों में लोग चलते फिरते कारोबार करते नज़र आएँ और बाज़ार जो कारोबारी हब हैं यहाँ भी कोई एक्टिविटीज़ नज़र आएँ। अब्बास अहमद शेख साहब मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जनरल सेक्रेटरी हैं आप अपने एसोसिएशन के। बहुत सारी तहफ़्फ़ुज़ात आपकी एसोसिएशन से चलती आई हैं, इंतज़ामिया की मिल बैठे मामला आगे चल पड़े। आप लोग कहाँ स्टैंड करें हैं, मौक़िफ़ क्या आपकी तंज़ीम का? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि इंतज़ामिया की तरफ से तजावज़ात के हवाले से ऑपरेशन किया जा रहा है, हम इसके बिल्कुल 100% हक़ में हैं कि जो है नजायज़ तजावज़ात का ख़ात्मा होना चाहिए। मगर इस हार में दुकानदारों के अगर कारोबार तबाह किए जा रहे हैं तो इसकी हम भरपूर मुखालफत करते हैं। क्योंकि आप देखें, इस वक्त पहले इनको चाहिए था कि बाहर 8 बाज़ारों के बाहर पार्किंग दी जाती। अच्छा, पार्किंग के बाद इन्होंने क्या, ना कोई पार्किंग है बाज़ारों के बाहर। उसके बाद ये इन्होंने मोटरसाइकिल, साइकिल, गाड़ियों के दाखिले बिल्कुल बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से मुझे देखें कस्टमर कैसे आएगा। हाँ, बाज़ारों के अंदर वार्डन खड़े करें जिससे ट्रैफिक को तरतीब और एक लाइन से किया जा सके। मगर ये क्या है कि वार्डन्स की ड्यूटी ख़त्म कर दी गई और बाहर बैरियर लगा दिए गए। इनको चाहिए कि ताजरों के साथ बैठ के मशावरत के साथ फ़ैसले किए जाएँ। अब लोडिंग अनलोडिंग के लिए हमारा माल जो है 8 बाज़ारों में ज़्यादा 60% जो है होलसेल का काम है। अगर लोडिंग अनलोडिंग नहीं होगी तो कैसे हम कारोबार कर सकते हैं? रात को हम माल भेजें? मुझे बताएं, कारोबार पहले दुकानदारों के ख़त्म हो चुके हैं,
इनको चाहिए तजावज़ात ख़त्म करें, शहर को खूबसूरत करें। खूबसूरत करने के हवाले से भी हम इनके साथ हैं, मगर ये जो अगर हमारे दुकानदार भाइयों का नुकसान हो रहा है इसको भी देखें कि अगर आठों बाज़ारों में कारोबार नहीं होगा फिर ये दुकानदार जो है अपनी दुकानें छोड़ के फिर वो 8 बाज़ार से बाहर जाएंगे कि बाहर जाके हम काम कर लेते हैं। इनको चाहिए यहाँ पर माहौल ऐसा बनाएं कि यहाँ पर हम कारोबार आसानी से कर सकें। ये कदीमी शहर है, 8 बाज़ार कदीमी है, यहाँ पर ये हब है कारोबार का। मगर इस वक्त सारे ताजर जो हैं वो इस वक्त परेशान भी हैं, और ऑपरेशन के हवाले से तो हमें कोई नहीं है कि ऑपरेशन करें, सारा कुछ करें, मगर हमारे कारोबार ख़त्म ना करें, हमारा रोज़गार मुतासर ना करें। बहुत शुक्रिया। वहीद बाबा साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी एसोसिएशन के ये मीन बर्ड ग्रुप से हैं, क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो तजावज़ात का इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया हम उसके हक़ में हैं। नजायज़ तजावज़ात ख़त्म होने चाहिए। जो लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा, मोटरसाइकिल गाड़ी कम से कम पार्किंग ना करें, अपना कस्टमर उतारे चले जाए। हमारे कारोबार जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अगर ऐसे ही रहा तो खाना जंगी शहर से शुरू होगी, बाहर से नहीं होगी। लोग भूखे भी मरेंगे, किराए नहीं देने जाए जा रहे। लोगों के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि लोग परेशान हैं। हुकूमत को और फैसलाबाद की इंतज़ामिया को इस पे गौर करना चाहिए कि कस्टमर किस तरह अंदर आना है, और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर को तो अंदर आने दें। ये मोटरसाइकिल या गाड़ी अंदर नहीं आने देंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक हो गया। मैं आगे मेरे शहबाज साहब मौजूद हैं, बानो मार्केट के सदर हैं। शहबाज साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। काफ़ी इंतज़ार भी आपने किया। क्या हालात वाक़ है, ख़वातीन का सबसे ज़्यादा रुझान आपके बाज़ार में है, और मुझे वो जुमले याद हैं ख़वातीन ऑफिसर्स के कि आपके बाज़ार में खातून शॉपिंग करने नहीं जा सकती जिस हद तक तजावज़ात और रश था। अब हालात कैसे हैं, क्या सेम इट इज़ है कि ख़वातीन का भी आना इस वक्त मुश्किल हो गया इन बाज़ारों में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ। 76 और 78 साल की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, और ये कोई एक गली एक बाज़ार का नहीं है, पूरे पंजाब का है। तो मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह डीसी साहब है, कमिश्नर साहब है, आप इतना बड़ा काम करने लगे थे, आपको पता था इसके मसाइल आने हैं, इतना बड़ा शहर है, इसमें पार्किंग का मसला है, आपने इसके लिए कोई होमवर्क किया, कोई आपने इसके अकॉर्डिंग हमारे लिए सोचा कि पार्किंग का मसला, ये इनकी मैं कहता हूँ सोच गलत है। ये जो काम हो रहा है हम इसके हक़ में हैं। अब देखिए, मैंने अपनी मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन लड़ा है, मेरा एक विजन था, एक सोच था, मैंने वादा किया था मैं आपको पार्किंग दूंगा। मुझे लोग कहते हैं सदर साहब पार्किंग दें, मेरे पास जगह नहीं है। मुझे दुकानदार कहते हैं कि पार्किंग बाहर लेके जाएं, अभी तक मुझे गवर्नमेंट ने जगह नहीं दी। जब मुझे गवर्नमेंट जगह देगी तो मैं उसे अपनी दुकानदार को मोटरसाइकिल बाहर भी निकालूंगा और ज़बरदस्ती भी करूँगा। आपने मुझे इसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं दिया। देखें, मोटरसाइकिल का बड़ा मसला है और गाड़ियों का बड़ा मसला है। सबसे पहले गवर्नमेंट को, इंतज़ामिया को चाहिए पहले जगह हमें प्रोवाइड करे, फिर आप जो ये कानून इम्प्लीमेंट कर रही हैं हम इसके साथ हैं। ये नजायज़ तजावज़ात ख़त्म होने चाहिए। जो शटल वाला दुकानदार है खुश है, मैं समझता हूँ ये आर्जी तौर पे इससे पहले नसीम सादक साहब आए हैं, बड़ा काम उन्होंने दमंग किया है। अब ये मैडम आई है, ये भी दमंग कर रही है। मैं समझता हूँ मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ये 46-47 साल की जो उम्र है, ये मेरा तजर्बा है, ये आर्जी हो रहा है। इसके लिए कानून साजी होनी चाहिए। ये आने वाले वक्तों में TMA का ये भत्ता और रिश्वत बढ़ेगी, इसके लिए कानून साजी करें। जो ये काम करवाएगा उसके लिए आप कानून बनाएं। इसका सबूत है कि हालिया एक शामी साहब गिरफ्तार हुए हैं 1 अरब 60 करोड़ की करप्शन के ऊपर, वो एक जूनियर क्लर्क जो है MCF का। इससे ही मैं तो अंदाज़ा कर सकता हूँ कितना बड़ा डिपार्टमेंट। बिलाल भाई देखें, वही मेरे वाली बात आ जाती, अगर तो ये दोबारा होने हैं फिर ताजरों का नुकसान ना करें, मेहरबानी करें। अगर ये कंटिन्यू रहे, इसके लिए कानून साजी ना हुई तो ये चोरी बंद नहीं हो सकती, ये बत्ताखोरी और ये रिश्वत के बाजार गर्म होंगे। आप देखेंगे ये थोड़ा सरता निकले, ये तबादले हो जाएंगे, गवर्नमेंट चले जाएंगे, फिर वही निज़ाम आ जाएगा। ये ताजरों को, गरीब लोगों को मार रहे हैं। अगर तो ऐसा ही निज़ाम नहीं होना आप चाहते हैं, ये कंटिन्यू रहे जो भी गवर्नमेंट है, इसके लिए पहले असम्बली में बिल पास करें। जो बंदा मुलफ़्फ़ज़ हो जाए वो दोबारा बहाल नहीं हो सकता। फिर ये मुल्क का ये आप सोच बदल सकते हैं, मुल्क चेंज कर सकते हैं। अब देखें, मैं एक जो अहम बात करने जो 8 बाज़ारों में बड़े इंतज़ामिया, पुलिस, वार्डन, TMA और ये जो आप सिविल डिफेंस के लोग हैं, ये कोई गवर्नमेंट ने नए भर्ती किए हैं, वही हैं जो ड्यूटी कर रहे थे, फिर उनको ड्यूटियों पे लगाया हुआ, करवाई जा रही है। अब शहर का नक्शा बिगड़ गया, साफ हो गया, पहले बिगड़ा हुआ था। इनकी वजह से ये ड्यूटी नहीं करते थे,
और मैं इंतज़ामिया को और वज़ीर आला पंजाब को और मियाँ शहबाज ही जो वज़ीर आज़म है उनको ये गवर्नमेंट जो मुलाजम है ना, इनसे ड्यूटी ली जाए। कोई एक्स्ट्रा तो नहीं भर्ती किया, देखें साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये ड्यूटी नहीं करते, बेईमानियाँ करते हैं। ड्यूटी नहीं करना वो भी बेईमानी है, वो भी हराम के जुमले में आने। कम अज़ कम इसके लिए कानून साजी करें। मेरी ब्राइडल मार्केट है, लेडीज़ की मार्केट है, हमें पार्किंग चाहिए और हम खुश हैं गवर्नमेंट के साथ। हर जो अच्छा काम है गवर्नमेंट के साथ है, हम साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। फैसल मियांदा साहब मौजूद हैं। फैसल भाई ज़रा यहाँ आ जाए मेरे पास। बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं, सूतर मंडी वाले तो खुश होंगे कि आपको तो शाम को बोली टाइम बड़ा मुश्किल होता था, और क्योंकि यहाँ तो बेसिकली आपकी भी एक थोक मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, लेकिन चलती पर्ची है सिर्फ, क्योंकि यहाँ से बोरों की तरसील तो होती नहीं है, इसलिए आपकी स्माइल कुछ और बता रही है। आपने मौका बताना है इस वक्त क्या है, क्योंकि सूतर मंडी वाले ज़्यादातर गाड़ियों पे आते हैं, गाड़ियाँ बाहर हैं, आपके तो बाज़ार के बिल्कुल सामने से पैदल आने का रास्ता है, लेकिन इस वक्त मार्केट में क्या तासुरात? देखिए जी, मैं सब सीनियर मेंबर्स की सारी बातें सुनी हैं, कोई बंदा भी इसके अगेंस्ट नहीं है कि जी ये तजावज़ात नहीं हटने चाहिए, लेकिन वे ऑफ एक्शन वो गवर्नमेंट का वो सही नहीं है, उससे हम सारे एग्री नहीं कर रहे। होना ये चाहिए था कि एकदम से सारी उखाड़ पिछाड़ जो कर दी है, पहले तो इन्हें कोई 5-10 दिन का डेडलाइन दे देते, फिर वो एक बाज़ार को पकड़ते, उसको सारा कुछ करते, फिर अगले को कर लेते, सारा कुछ सही हो जाना था। लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ। अब जो कुछ होना था वो हो गया। अभी भी इनको हर मार्केट को अपने अंडरस्टैंडिंग में लेके इनको साथ लेके चलें तो कुछ भी नहीं होना, हो सारा सही सकता है। अल्लाह की मेहरबानी से सारा कुछ हो जाना है, लेकिन वे ऑफ एक्शन जो है ना वो उससे मैं एग्री नहीं करता। दूसरा ये जो होल सेल की मार्केटें, इन सब को मैं सेकंड करता हूँ कि वाकई बिज़नेस का बहुत ज़्यादा बहरान आया है, क्योंकि 8 बाज़ारों में जो भी पेमेंट्स आती हैं ना कपड़े की, वो ज़ाहिर बात ऑटोमेटिकली आनी सूत्र मंडी में ही होती है। तो सूत्र मंडी में आप ये देख लें बिलाल भाई, तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये पर बैग कॉटन का नीचे आ गया, 2 से 3 हज़ार पर बैग जो है वो पीसी का नीचे आ गया, 2000 पर बैग कम से कम पीवी का नीचे आ गया। इसका मतलब ये है, ये शो कर रहा है कि ओवरऑल बिज़नेस एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं, जिसकी वजह से ताजर बहुत ज़्यादा परेशान है। ताजर परेशान होने की वजह से, सारी बिज़नेस एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होने की वजह से लोग सारे जो है इस चीज़ को जो है ना वजह बना रहे हैं कि ये नजायज़ तजावज़ात की वजह से यार ये सारा बिज़नेस जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया। मेरे ख्याल के मुताबिक गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके साथ बैठ के सेटिंग कर लें, हो जाना है सारा काम। जो 1 महीने में काम होना है वो 45 दिन में हो जाएगा, बस ये फ़र्क है। सर आप चाह रहे हैं कि लाहे अमल को पुख्ता लेके चलें, लॉन्ग टर्म हो और चीज़ों को वाजिया कर लें एक बार, ताकि नक्शा क्या होगा, पार्किंग कहाँ होनी है, कौन सा निज़ाम है। वैसे अभी तो मैंने देखा वैले वाले भी आ गए हैं, फैसल पार्किंग कंपनी ने एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस की है, आप गाड़ी दें, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। आई थिंक सो कुछ टाइम हमें भी देना चाहिए। मैंने सबके गिले शिकवे सुने, लेकिन मेरे ख्याल में मैं प्रोग्राम के तवज्जो से, क्योंकि सब प्रोग्राम भी देख रहे होंगे ताजर, मैं ये कहूँगा थोड़ा सा टाइम दे के देख लें कि इतनी देर बाद इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, हम देख लें ये क्या करते हैं, नहीं तो फिर ताजर तो बैठे ही हैं, वो तो जो कर रहे हैं वो नज़र आ जाएगा। बिल्कुल बिलाल भाई, इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड करूँगा। देखें, जो पार्किंग से इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं ना, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा। मैं अब आपको ये बताऊँ कि मेरे एक अकाउंटेंट है, वो बाइक बाहर लगा के आए, रात को जब गए उसकी बाइक में से पेट्रोल निकाल लिया किसी ने। अब वो कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। देखिए ना, ये चीज़ जो है ना, ये प्रॉपर जो बात है ना, वो बात थी, मैंने ये करनी थी और आपने की वजह से मुझे याद भी आ गई। देखिए, ये चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब कर रही हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो जो मर्ज़ी हो वो कहता है कि बाइक मैंने इधर ही लगानी है, जब कोई आएगा फिर मैं लगाऊंगा। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ डिस्टर्ब कर रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये चीज़ें बाहर जो हमने चीज़ें निकाली हैं, पार्किंग वगैरह दी हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसी के पास हो, वो जवाब दो। कोई पेट्रोल निकलता है या कोई गाड़ी चोरी होती है या कोई बाइक चोरी होती है, अल्लाह ना करे, तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल हो। बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ। शुक्रिया फैसल मियांदा साहब। हाई साहब कुछ आखिर पे कहना चाह रहे हैं? भाई मैं ये कहना चाह रहा था कि जिसका इसके ऊपर ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हम इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब ये देखें कि कल इतवार का दिन था, 8 बाज़ारों के अंदर एक बंदा सफाई वाला नहीं आया, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए थे और जगह जगह इस तरह महसूस हो रहा था जैसे हम किसी गंदे गांव में फिर रहे हैं। ये काम किसके करने के हैं? जो हमारे काम करने के हैं वो हम करें, जो इनके काम करने के ये भी तो करें ना। अब इनके पास ये मैनेज नहीं हो सकता कि इतवार वाले दिन जो है वो 8, 10, 50 लोग जो हैं ड्यूटी चेंज कर दें और 8 बाज़ारों की सफाई, कम से कम पूरे शहर की नहीं तो 8 बाज़ारों की सफाई उसी तरह करें जिस तरह रूटीन से करते हैं। तो इस तरह के जो अपने अपने इनके कमज़ोरियाँ हैं ना, वो ये दूर करें, जो हमारी कमज़ोरियाँ, हम इंशाल्लाह उसके लिए हाज़िर हैं।
बिल्कुल देखें जी, फैसल साहब ने बहुत प्यारा एक मैसेज दिया, हाजी साहब आपने दिया। इन्होंने कहा जी जो बाइक खड़े करने वाला वो पार्किंग में बाइक खड़े करके आया, तेल निकल गया, किसी का टायर उतर गया, कुछ भी अगर हो गया तो वो दोबारा एतमाद बहाल नहीं होना। उस एतमाद को बहाल करने के लिए एटलीस्ट मौसर हिकमत अमली बहुत ज़रूरी है। ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर मौजूद हैं। इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी इब्तदाई में बताया था, ये प्रोग्राम का पहला प्रोग्राम्स के अंदर 8 बाज़ारों को व्हीकल फ्री बनाने का वैसे मेरा पहला प्रोग्राम है। इसके ऊपर मैं यही इंतज़ार में था कुछ चीज़ें वाज़े हो जाएं, फिर बात करना ज़्यादा ज़रूरी होता है एज़ कम्पेयर टू पहले दिन जब ये व्हीकल फ्री बनाया गया। बहुत सारी चीज़ें होने वाली थी, अभी भी ताजरों ने बहुत सारे शिकवे भी की, शिकायतें भी की, और तजावज़ात के ऑपरेशन के ऊपर सब एक ज़ुबान हैं कि ये अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन कुछ उनकी रिजर्वेशन थी। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से उस हवाले से कुछ सवाल करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। व्हीकल फ्री बना लिया, अब अगला लाहेमल क्या है? क्योंकि बहुत सारे ताजर इस मामले में कुछ हैं कि ये हमेशा से होता आया है, फिर रुक जाता है। 4 नाम लिए जा रहे हैं कि कभी नसीम सादिक साहब आए थे, फिर नूरमैन मिंगल आए। आपने इतना अग्रेसिव क्रैकडाउन हुआ है, उसके बाद कि क्या है पार्किंग के लाहेमल, सारी चीज़ें? देखें, ये है कि मैं जब भी कोई मेरे साथ आप जैसे दोस्त आते हैं उनसे एक बात करता हूँ कि ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। ये हमने ना, ये 1905 में ये बनना स्टार्ट हुआ था घंटाघर, और अब 2025 में हम खड़े हुए हैं। क्या दुनिया के अंदर जो काम हमने अभी किया है, दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरह का अगर मोनूमेंट या बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हो तो उसमें यही हालात जो पहले होते थे वो उस तरह के हों? एक 4 लाइनों की मोटरसाइकिल, 6 लाइनों की मोटरसाइकिल लगती है, उसके पीछे 2 लाइनों की गाड़ियाँ लगती थी, उसके पीछे रेडियाँ लगती थी। वो जिसको हम कहते हैं, जिसको ताजर कहता है कि मेरा ख़रीदार, वो ख़रीदार को तो पैदल चलने की भी जगह नहीं थी। आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं उधर, मैं तो नहीं जा सकता था। कोई और बता दे, कोई इज़्ज़तदार आदमी उस माहौल में अपनी फैमिली को ले जा के कहे कि मैं घंटाघर में शॉपिंग करने जाता। तो बात यह है कि इस चीज़ को ठीक होना था। लोगों ने पहले भी कोशिश की, अब हमने कोशिश की, ये एक ना एक जगह पे आके ठीक होना था। अब ये आके ठीक हो गया है, एक जगह पे आ गया है। इसने एक्चुअली ऐसा ही होना है। मैं ना करता कोई और आके कर लेता, आज ना करता साल बाद हो जाता। हम इसको चाहते ये हैं कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी हो, और ये ऐसी फैसिलिटी हो जो दुनिया के अंदर, महज़ब दुनिया के अंदर होती है। इश्यूज़ आएंगे, आज भी आएंगे, कल भी आएंगे। वो इश्यूज़ इसलिए आएंगे कि ये 100 साल का इशू है, ये 2 दिन में ठीक होने वाला नहीं है। लोगों की आदत डालनी है ना, लोगों को आदत पड़ेगी, ये ठीक होता जाएगा। प्लान ये है कि जब एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड, हम ये नहीं कहते कि हमने एंट्री बिल्कुल नहीं देनी, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड देनी है। आपने जाना है, फॉर एग्जांपल लोडर रिक्शा लेके किसी बंदे ने सामान उठाना है, वो जाए। हम हाइड्रोलिक वाले बैरियर्स लगा रहे हैं जो दुनिया के अंदर लगते हैं। आप बटन दबाएंगे नीचे हो जाएगा, बटन दबाएंगे ऊपर हो जाएगा। वो जाए अपनी जो है लोडिंग अनलोडिंग करके पास के ऊपर जाए, वापस आ जाए। पार्किंग स्पेसेस आप खुद जाके राजबा रोड पे देखें कितनी बड़ी पार्किंग, आज भी उसके ऊपर काम हो रहा है। उसके आसपास जितनी अतराफ़ में थी, हाँ उसके अंदर इश्यूज़ हैं। कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास भी हैं, ऑथेंटिक भी हैं। कुछ लोग ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह ठीक अच्छा, करेंगे। ताजर ने अभी पॉइंट ऑफ व्यू किया कि बाइक खड़े किए, किसी का शीशा चोरी हो गया, किसी का पेट्रोल चोरी हो गया, तो वो कह रहे हैं एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट वहाँ हो जाता है। अगर पार्किंग कंपनी की पार्किंग के अंदर उनके पास टोकन है, उसका शीशा चोरी हुआ, हम पे करेंगे उसको। अगर किसी का पेट्रोल चोरी हुआ, हम पे करेंगे उसको। ये तो हमारी इंश्योर्ड पार्किंग है सारी। किसी का बाइक चोरी हुआ, नया बाइक देंगे, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। पार्किंग कंपनी को तो हमने लगाया इसलिए है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर अगला प्लान ये है, आप खुद सोचें, ये आज प्लान, आज इशू आ रहा है ना, ये एक दिन का काम नहीं है। अभी तो 10 दिन हुए। हमारे पास इलेक्ट्रिक बसेज आ रही हैं। ये वो इलेक्ट्रिक बसेज होंगी जो पूरे शहर से आके घंटाघर में रुकेंगी। फॉर एग्जांपल, आप गुलाम अहमदाबाद में बैठे हैं, आपकी दुकान है वहाँ पे, आप गुलाम अहमदाबाद से उस बस में बैठेंगे, आएंगे, अपनी जो भी आपने कारोबार करना है, शाम को उसी बस में बैठेंगे, 10 रुपये देंगे, वापस चले जाएंगे। थोड़ा सा वेट तो कर लें। दूसरी बात, ये 2 हमने इलेक्ट्रिक कार्स चलाई हैं, अभी तो लोग सारे उसमें बैठ रहे हैं, लेकिन बेसिकली यही था कि वो लोग जो नहीं चल सकते, जो हमने फ्री भी इसीलिए किया, लोगों को थोड़ी आदत पड़ेगी। 6 और आ रही हैं उसके ऊपर, 8 हो जाएंगी, 8 बाज़ारों की एक हो जाएगी। उसके ऊपर पर्ची फ़ी ज़रूर लगाएंगे, जैसे हॉस्पिटल्स में लगती है 10 रुपये पर्ची फ़ी, ताकि ये लोग उसके ऊपर जो है वो सारा दिन वो झूले ना लेते रहें, तो वो काम होगा। उसके अलावा लॉन्ग टर्म में ये प्लान है कि हमने इसके सेंटर वाली जगह पे बेंचेस लगा के, खूबसूरत प्लांटर लगा के वो करना है। बोर्ड सिमेट्री में लगना स्टार्ट हो गए। फेस्को वाले अभी कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि तमाम वायरिंग को अंडरग्राउंड करना है।
यहाँ पे एक एक फायर लगती है, वो 40-40 दुकानें जल जाती हैं। तो हमने इसको उस लेवल पे लेके जाना है जिसके ऊपर दुनिया के लोग इसको देखने आए, और अभी भी लोग आ रहे हैं इसको देखने आएंगे। तो थोड़ा सा हौसला रखें, देखें क्या क्या होता है आगे। देखिए आगे क्या होता है, वो कहते हैं इश्क इम्तिहान भी और अभी देखना बाकी है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें कि ये अब आपका पूरा 8 बाज़ारों से निकल के शहर में तजावज़ात ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अभी मेन शाहराहों पे है, कुकियाँ वाला हो गया, नूरपुर हो गया, मिलत रोड अभी रहता है, जड़ावाला रोड हो गया, कुछ सत्यान रोड कुछ हो गया। बाकी रोड्स के बाद लोगों के बहुत सारे कमेंट्स ये हैं कि गली मोहल्लों के अंदर, क्योंकि शायद लोगों को पहले ये हकीकत लग नहीं रहा था। वेरी पॉजिटिव थिंग इज़ दिस कि पीपल आर रियलाइजिंग कि हकीकत है। तो ये अब गली मोहल्लों तक भी वो आए, वो कह रहे हैं थड़े गिराएं, समनाबाद में वॉशरूम बाहर बने हुए हैं, जिना कॉलोनी में। अब लोगों को लग रहा है कि हकीकत है, तो हकीकत ज़रा ज़्यादा खुल के सामने आ जाए। ये कुछ ऐसा भी है, मैं उस दिन गया एक जगह पे, तो गाड़ी से ना उतर के मैं पैदल चलना शुरू हो गया। तो वो जो रेडी वाले जो खड़े हुए थे, तो वो उनको जगह नहीं मिल रही थी भागने की। ये बेसिकली ना आप जब कानून की अमलदारी कराते हैं तो फिर शायद हो सकता है कि आपका एक इंस्पेक्टर जाके ये कह दे कि आधे घंटे में ये सारा आपने साफ़ करना, वो हो जाएगा। ठीक है, हम लोग, अब मैं वो बात करना नहीं चाहता, हम उम्रे पे जाते हैं ना, तो वो एक वहाँ पे शुरता खड़ा होता है, उधर फिर कोई करके दिखाए कोई गलत हरकत। हम दुबई में उतरे, आप सड़क के ऊपर थूक के दिखाएं आप, ठीक है, मोटरवे पे हम ठीक हो जाते हैं। बेसिक अमलदारी कानून की है, वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे अब ये स्टार्ट हुआ है हो गया, बाकी भी जगहों पे हो रहा है। लोग खुद कह रहे हैं आके करें। 99% लोग, मैं ये कहता हूँ, इससे खुश हैं। नहीं खुश, एक वो खुश है जिसको आदत नहीं हुई, दूसरा वो जिसकी मंथली बंद हुई है, बाकी कोई नाराज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया डीसी फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही क्लियर वर्डिक्ट जो हम बेसिकली लेना भी चाह रहे थे वो है कि आगे से फ्यूचर प्लान में कैसे लेके चलना चाह रहे हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़े, हमारे साथ साबिक सदर फैसला ऐवान सनअत तिजारत और मारूफ ताजर रहनुमा मौजूद हैं, राव सिकंदर आजम खान साहब। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। राव साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपकी मुलाकात डीसी फैसलाबाद के साथ, कमिश्नर फैसलाबाद के साथ, मुख्तलिफ बल्कि चैम्बर के प्लेटफॉर्म से भी हुई। आप कैसे देख रहे हैं कि तजावज़ात का ऑपरेशन तो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, आवाम के बल्कि अब तासुरात जहां पॉजिटिव होते ही नहीं थे, अब लोगों को ये यकीन आ गया कि ऑपरेशन तो चलना है, अब हमें अपनी अपनी जगह पर जाना चाहिए, ये दुरुस्त भी है। लेकिन आप आज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि अब जब चीज़ें शुरू हो चुकी हैं तो इसमें मज़ीद इनोवेशंस के लिए, बेहतरी के लिए अपने अपनी मशवरे जो हैं, एडवाइस वो ले ली जाए। आपके समझते इस ऑपरेशन को लेके अभी गलियों बाज़ारों में, 8 बाज़ारों में बहुत शदीद गुंजान आबाद है, उनको ठीक करने की ज़रूरत है, जहाँ रिहायशी भी खुश हैं, लेकिन बहुत सारे दुकानदार गिले शिकवे भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। 47 में पाकिस्तान बना और फैसलाबाद पाकिस्तान का एक शहर है, मरूफ शहर है, तीसरा बड़ा शहर है। और 77 में यहाँ ब्रिगेडियर यूनुस थे जिन्होंने पहला ऑपरेशन किया तजावज़ात के ख़िलाफ़। उसके बाद नसीम सादिक ने किया, उसके बाद कुछ काम नूरुल अमीन मैंगल ने किया, और उसके बाद अब एक नदीम नासिर की शक्ल में एक ऐसा डीसी आया जो काम कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि किसी ने काम तो शुरू किया। देखें, नजायज़ आप 1 इंच भी बाहर क्यों बैठे? आपकी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर आप बिज़नेस करें, काम करें। आप रोड्स को ऑक्यूपाई कर लें, आप फुटपाथ को ऑक्यूपाई कर लें, आप लोगों के लिए रास्तों को अपने कब्ज़े में कर लें और अपना बिजनेस कर लें, ये नहीं होना चाहिए। राव साहब, आप मैं माज़ा आपको कट कर रहा हूँ बड़े स्टार्ट पे ही, इसलिए कि हम जहाँ खड़े हैं, मैं आपको दुकान से बाहर निकाल के इसलिए लेके आया था। आपने कहा बाहर इंटरव्यू करना है, मैं कहा जी। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ मैं क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि आपके फुटपाथ मौजूद क्लियर है, यहाँ पार्किंग लग सकती है। अब तकलीफ उसको होगी, उसको ये तजावज़ ऑपरेशन बुरा लगेगा जिसने पार्किंग मली हुई है। अच्छा, वो यही कह रहा है मुझे लाख रुपये नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसी लाख का जो फटा गया है ना, वो है नुकसान। देखें, मैं समझता हूँ कि इस ऑपरेशन को क्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए और इसे रुकना नहीं चाहिए। अब जहाँ जहाँ पे लोगों ने पुख्ता तजावज़ात की हुई हैं या आर्जी की हुई हैं, इसको अब ख़त्म होना चाहिए। ये शहर ये हम कहते हैं जी हम यूरोप के बराबर जाना चाहते हैं या यूरोप बने, भाई काम शुरू करेंगे तो बनेंगे ना। बच्चा आप स्कूल में भेजते हैं, अगर वो स्कूल जाएगा ना तो इल्म कहाँ से हासिल करेगा? वो मैट्रिक करेगा, उसके बाद कॉलेज जाएगा, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाएगा, काम शुरू होगा तो फिर है। काम शुरू हो चुका है, मैं तो इसे दिल से अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत अच्छा। और आज ये तकलीफ दे नज़र आ रहा है, लेकिन कल को यही लोग, यही ताजर कहेंगे
कि हमारा बिज़नेस 4 गुना बढ़ेगा और इज़्ज़त से बढ़ेगा। आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, आपका सब कुछ होगा। लेकिन ये नहीं है कि 8 बाज़ार ही सिर्फ इसका महवर रहें। टारगेट आप पूरा शहर करें, हर मार्केट, हर बाज़ार, हर जगह आप जाएं। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो किसी को पिन पॉइंट नहीं करता कि जी इसको गिरा दो, इसको पकड़ लो। इनको सबका पता है। इनको पता है कि ये इसकी रजिस्ट्री वाली जगह है, इनको पता है कि ये इसने तजावज़ किया हुआ है, हर चीज़ का पता है इंतज़ामिया को। लेकिन जिस तरह आपने 8 बाज़ारों में जो कर दिया है, मेरा ख्याल है कि अब इससे आगे कोई दीवार बनने की कोशिश नहीं करेगा। और उन लोगों के लिए जिन्होंने नाजायज़ बिल्डिंगें बना ली हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि हम बहुत कर लिया, हमने इस जगह से नाजायज़ तजावज़ करके बहुत कमा लिया और आपने बहुत अरबों रुपए कमा लिए। अब छोड़ दो यार, इस शहर को शहर बनने दो। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ऐसे रोड हैं कि जहाँ पर आप क्लियर कर लें, आपको पार्किंग प्लाजे बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं यह बड़ी एक टेक्निकल और बात कर रही है मैंने कि 8 बाज़ारों का मसला पार्किंग चंद दिनों में आपको अरबों रुपए खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपनी सड़कें क्लियर कर लें, सड़कों पे जो कब्ज़ा उसे ख़त्म करवा दें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। उससे अब जब आप बेहतरी करते हैं, जब आप सर्जरी करते हैं, तो उससे तकलीफ़ तो आती है। अब ये हीलिंग जो है आपके ज़ख्मों की, ये चंद महीनों में हो जाएगी। अभी जैसे कि अंदर से आपने पार्किंग ख़त्म किया, लामहला बाहर आ गई है। अच्छा, उससे जो ठेकेदार खुद साख्ता जो बने हुए हैं, उन्होंने 50 रुपए की पर्ची या 40 रुपए है गवर्नमेंट का रेट कि आपने कार का लेना है। अगर वो 100 ले रहा है, अगर वो 200 ले रहा है, तो गवर्नमेंट को वहाँ भी अपनी रेट कायम करनी चाहिए, भले वो कोई हो, किसी के नाम पे हो। 8 बाज़ारों का ऐसा सिंबल आपने सामने ले आए हैं काम करके कि अब किसी की कोई रिट नहीं रही। अब झोल से नहीं खेल, हाँ नहीं खेल, तगड़े खेलें। अब सब कुछ सामने आपके आ चुका है, तो इसलिए आपको ये करना है। एक चीज़, दूसरी चीज़ है कि आप ये तो करें, लेकिन जब लोग शहर से बाहर से फैसलाबाद में आते हैं, तो आपको पता है वो रोड किस हाल में है। टूटे फूटे रोड, बुरा हाल, गलियों बाज़ारों का आप छोड़ दें। आप अपने 4 रोड बड़े जो हैं उनको ठीक कर लें, वो अभी आपने करने हैं, वो करें। इसके बाद बड़ी मार्केट्स यहाँ 4, यहाँ गला मंडी है, गोल करियाना है और सूतर मंडी है, और इसके अलावा जो आपकी जो भी होलसेल मार्केट है कपड़े की है, आप प्लानिंग करें कि इनको बाहर निकालें, लारी अड्डे को बाहर निकालें। ये शहर पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन शहर बनेगा। मैं जाने वाली कमिश्नर सिलवत सईद साहबा को और आने वाली जो हमारी हैं मरियम ख़ान को, इन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। और ख़ास करके वाहद डीसी नूरुल अमीन मैंगल और नसीम सादो के बाद आया, जिसने कुछ काम करने की ठानी है। इमरान हामिद शेख ने भी कुछ काम शुरू किया था, लेकिन उसका टर्नओवर ही 2-3 महीने का था। मैं देखें, सूबाई गवर्नमेंट अगर चाहती है कि स्टेबिलिटी रहे, यहाँ ब्यूटिफिकेशन हो, यहाँ काम हो, फिर ऑफिसर्स को 3-4 साल काम करने दें। अगर वो डीसी ऐसा आया होनहार बच्चा जो काम करना चाहता है, तो उसको 3-4 साल का मौका दें, फिर देखें। इस कमिश्नर को उसके साथ रखें अटैच, अब इनको ट्रांसफ़र ना करें, ना होने दें। मैं शहर के लीडरों को भी कहूँगा, वो जो ट्रेड के लीडर बने हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कि इनके आगे दीवार बने, जब इनका ट्रांसफ़र हो तो रोकें। अगर आप इस शहर से मोहब्बत करते हैं, हाँ, फिर याद रखेंगे और लोगों को मैसेज दें, ये पॉलिटिकल लीडर्स मैसेज दें कि हमने इनका ट्रांसफ़र होने लगा था, रुकवाया है इसलिए कि ये शहर की बेहतरी कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं नहीं समझता कि शहर बेहतर क्यों नहीं होगा। हमारा शहर है, हमें ओन करना चाहिए। अगर कोई बाहर से आके ऑफिसर काम करता है तो हमें उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। नसीम सादक का क्यों नाम लेते हैं, उसने इतने बड़े काम किए इस शहर को संवारने के, और इस बात का भी लोगों को पता है कि उसका ट्रांसफ़र क्यों करवाया गया। मैं समझता हूं कि अगर 1 साल उस बंदे को और मिल जाता,
आज जिन मसलों में हम घिरे हुए हैं ये हमें ज़रूरत ही नहीं थी। उसने इस शहर को बहुत काम किया है, मैं उसको भी मोहसिन फैसलाबाद कहता हूँ। तो मैं डीसी साहब बिलाल साहब आपके बदलिया डीसी साहब को मैसेज दूंगा कि तगड़े रहो, काम करो, इस शहर को संवारते रहो। ये 80 लाख लोगों का शहर आपके पीछे खड़ा है और हम चाहते हैं कि ये शहर इसी तरह खूबसूरत बने और पाकिस्तान का नंबर 1 शहर बने। नंबर 1 शहर बने। राणा साहब ने जो बात की मैं इसी को इख्तिताम की तरफ लेके चलूँगा। 10 साल के कोर्ट केस जो पेंडिंग थे वो क्लियर कर दिए हैं डीसी फैसलाबाद ने। आने वाले 10 डीसी भी अगर अपनी कोर्ट ना लगाएं तो कोई ज़रूरत नहीं पेश आएगी। इतने ज़्यादा केसेस को क्लियर करके बिल्कुल वाइंड अप कर दिया गया है। ये है काम जो खुद बोलता है। और फैसलाबाद में एक कैंसर वाली वानिया जिसको दर बदर कोई पूछने वाला नहीं था, उसको भी 16 लाख अकाउंट में ट्रांसफ़र करके 60 लाख का उस वार्डन की बेटी को यकीन दिलवाया कि आपका इलाज ज़रूर होगा। तो ये चीज़ें जो तारीफ़ के काबिल हैं वो होनी चाहिए ताकि इंकरेजमेंट हो। और बिल्कुल राणा साहब ने सही कहा, जो सियासी कायदीन हैं वो मोहसिन बने ताकि लोग उनको याद करें। सिर्फ नाम से फ्लेक्सों के ऊपर फ़ख्र फैसलाबाद नहीं बल्कि हकीकत में फ़ख्र फैसलाबाद बन के दिखाएँ। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ एंड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।